जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी भारत आया, जिसमें 25 बड़ी जर्मन कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन का कहना है कि इस यात्रा में मर्ज की पीएम मोदी से रक्षा, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्किलिंग समेत कई मुद्दों पर अहम बातचीत होनी है। इससे दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप और मजबूत होगी। The Chancellor will be accompanied by a very large business delegation. Chancellor and the Prime Minister will have an interaction with a business delegation from India and Germany, mixed delegation. So the question on how, Indo-German relations in the field of business and economy can be strengthened and can be enhanced is certainly one big item on the agenda. But there is also the question of migration on the agenda. There is, Germany has a very good experience with fair and legal migration from India. Another item is the growing defense and security cooperation between the two countries, which are, have a lot of potential. There will be a joint declaration of intent signed to develop a roadmap in the security and defense cooperation. So that's a very important start. And then, last but not least, this is logical, the two leaders will exchange views on the geopolitical situation. पीएम मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात के दौरान सबसे बड़ी डिफेंस डील को लेकर सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और माना यह जा रहा है कि सबसे बड़ी डिफेंस डील फाइनल हो सकती है, इस पर मुहर लग सकती है। ये डील करीब 8 अरब डॉलर की होगी। इस डील की बात की जाए तो लंबे वक्त से चल रहे भारत के प्रोजेक्ट 751 के लिए निर्णायक कदम इसे माना जा रहा है। इसके लिए अब इंडियन नेवी ने 2500 टन वजनी टाइप 21-4NG सबमरीन को चुना है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्निक से लैस है। साल 2025 जून में जर्मन की कंपनी TKMS और भारत की MDL के बीच समझौता हुआ था, जिससे भारत में 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण में सहयोग किया जा सके। इस साझेदारी का मकसद जर्मनी की आधुनिक पनडुब्बी डिजाइन और इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता को MDL के अनुभव और भारत में मौजूद शिप बिल्डिंग ढांचे के साथ जोड़ना है। TKMS सबमरीन की डिजाइन, इंजीनियरिंग और तकनीकी सलाह देगा, जबकि MDL भारत में ही इन पनडुब्बियों का निर्माण और डिलीवरी करेगा। इस डील के पूरे होने से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की ताकत को भी बढ़ावा मिलेगा। निर्णय कपूर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। निर्णय, एक बड़ी डिफेंस डील होने की उम्मीद इस बार जताई जा रही कि इस पर फाइनल मोहर लग सकती है। इसकी कुछ बातें तो हमने बताई, कुछ और इस पर अपडेट दीजिए आप। देखिए, जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो तो ये है कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके 25 साल भी जो पूरे हो रहे हैं, तो दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे और जाहिर सी बात है कि इसका जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो डिफेंस क्षेत्र में होगा। जर्मनी और भारत में जो डिफेंस कोऑपरेशन की जो पहल है उसको और आगे ले जाया जाएगा। उसमें बड़े एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन होने की उम्मीद जताई जा रही है आज जब द्विपक्षीय वार्ता होगी उस दौरान। इसके अलावा अगर ग्रीन अमोनिया की बात की जाए तो उसकी भी जब सप्लाई होगी तो ऐसे में ग्रीन गैस को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जर्मनी वैसे भी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है उसके द्वारा देखे गए हैं और उस टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो डेफिनेटली इन डील्स के जरिए ज्यादा जो है एक्टिव होगा, ज्यादा उसमें तेजी आएगी और इससे डेफिनेटली जो है ग्रीन और सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत में भी जो है काफी प्रबल जो संभावनाएं हैं वो पैदा होंगी और उस क्षेत्र में भी कोऑपरेशन जो है वो बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं, एक जो मैं पहले डिस्कस करना चाह रहा था आपसे वो ये कि पतंग उत्सव के जरिए इस डिप्लोमेटिकल जो रिलेशंस को आगे बढ़ाने का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो प्रयास हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा मैं आपको बता दूं कि सूचक है, क्योंकि जर्मनी जो है उसका भी और भारत। निर्णय हम रोक रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेडरिक मर्ज हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। साबरमती आश्रम पहुंचे, चरखा भी चलाया।
अब ये रिसीव करने वाले के वक्त की तस्वीरें जब फ्रेडरिक मर्ज जर्मन चांसलर पहुंचे होंगे साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने जाकर गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाया, नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और जो चरखा गांधी जी की पहचान है, जो देश की पहचान है, और जो भी कोई विदेशी बड़ी हस्ती हिंदुस्तान आती है तो साबरमती आश्रम ज़रूर जाती है गांधी जी को नमन करने के लिए, और वहाँ जाकर चरखा चलाने का जो एक एक अनुभव है वो भी ज़रूर लेती है। प्रधानमंत्री वहाँ की डिटेलिंग करते हुए, और वहाँ बैठी एक महिला जो है वो चरखा चला करके फ्रेडरिक मर्ज को दिखा रही है, और वहाँ जो बुकलेट रखी है उसमें अपनी तरफ से फ्रेडरिक मर्ज अपना नोट जो है वो लिख रहे हैं। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें हम आपको साबरमती आश्रम से दिखा रहे हैं और इसी की चर्चा भी लगातार हम कर रहे थे कि जर्मन चांसलर जब 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे तो सबसे पहले वो गुजरात जाएंगे और वहां साबरमती आश्रम जाएंगे। साबरमती आश्रम वो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आपको गुजरात के गवर्नर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिन्होंने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद गांधी प्रतिमा के पास जाकर दोनों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए, नमन किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के स्टाफ से फ्रेडरिक मर्ज की मुलाकात कराई, उनको पूरे गांधी आश्रम के बारे में विवरण दिया, विस्तार से बताया। अब ये बापू की वो आप तस्वीर देख रहे हैं जिस पर माल्यार्पण भी दोनों की तरफ से किया गया। उसके बाद उस जगह लेकर गए जहां पर चरखा रखा हुआ है, चरखे के महत्व को समझाते हुए कैसे गांधी जी के जीवन से ये चरखा जुड़ा हुआ है और भारत की आज़ादी में कैसे इसने अहम भूमिका निभाई, उसके बारे में समझाया। फिर एक महिला ने सूत काटते हुए कैसे ये पूरा चरखा काम करता है, उस पूरी तकनीक को फ्रेडरिक मर्ज को समझाया। और लास्ट में जो एक नोटबुक रखी रहती है जिसमें हर वीआईपी अपना मैसेज देश के लिए और वहां की विजिट के बारे में छोड़कर जाता है, उस नोटबुक में फ्रेडरिक मर्ज ने अपना संदेश लिखा। अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो इस दौरे का दूसरा अहम पड़ाव रहेगा, जब काइट फेस्टिवल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रेडरिक मर्ज की मौजूदगी में करेंगे। और दोनों की देशों की दोस्ती की अगर बात की जाए तो चूंकि 25 वर्ष पूरे हो गए हैं इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, तो ये पतंग महोत्सव में उसकी भी एक उड़ान आपको नजर आएगी। इसके बाद क्योंकि फ्रेडरिक मर्ज के साथ कई बिजनेस लीडर्स का एक डेलीगेशन भी आया है, ग्रुप भी आया है, भारत के जो बिजनेस लीडर्स हैं उन दोनों के बीच मुलाकात होगी और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, कई ऐसे अहम पॉइंट्स हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल एनर्जी है। इसके अलावा भारत के डिफेंस के क्षेत्र से अगर इस डील को देखा जाए तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डील यहां पर होने वाली है पनडुब्बी को लेकर। और ऐसे में जो 2 कंपनियां हैं, चाहे हम जर्मनी की कंपनी की बात करें या इंडियन कंपनी की बात करें, तो जर्मनी की कंपनी अपनी तकनीक भारतीय कंपनी को देगी और जर्मनी की कंपनी की तकनीक के बदौलत भारत में ही पनडुब्बियों के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। जो भारत का संदेश है मेड इन इंडिया, उसको भी एक बेहतर दिशा देगा और उसको भी एक प्रबल साझेदारी के रूप में देखा जा रहा है।